एनडीटीवी इंडिया न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और आज गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने आपको 5 खबरें दिखाई थी और उन खबरों को अब विस्तार से बताने का वक्त आ गया है। जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक सुबह तक 13 लोगों की मौत की खबर थी, जो बढ़कर 18 हो गई और अब जो खबर है उसके हिसाब से 20 लोगों की जान चली गई है। रवि संजय शुक्ला कुछ बता रहे हैं, आइए पहले वो सुनते हैं। पता ही नहीं है कि कल या परसों से उनके अपने लोग कहां पर हैं। अभी कई सारे लोगों से हमारी बात हुई है। जिन लोगों की मौत हुई है, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ, जिन लोगों की मौत हुई है 20 लोगों की जान गई है। क्या ये पता चल पाया है कि उनका मौत किस वजह से? अब आपको यहाँ बता दें कि मौत की जो सवाल है उसके हिसाब से जब हमने रवि संजय शुक्ला से थोड़ी देर पहले बात की थी, जब 18 का आंकड़ा था, तो उन्होंने बताया था कि 5 लोगों का कल पोस्टमार्टम हुआ था, उनकी पहचान कर ली गई है। आज जो पोस्टमार्टम है उसके बाद उनकी आइडेंटिटी रिवील की जाएगी। 3 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, तो हम आपको पहले दिखाते हैं कि क्या हुआ है। रवि संजय शुक्ला से जब हमने बात की थी उस वक्त उन्होंने क्या डिटेल्स दिए थे। जी, जख्मी हुए हैं। तो मौत का आंकड़ा बढ़कर 18 यानी 1.5 दर्जन लोगों ने इस हिंसा में 3 दिन में हुई हिंसा में जान गंवाई है। रवि संजय शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। रविश, 13 से बढ़कर यह आंकड़ा 18 हो गया है, जो डराता है। क्या यह आंकड़ा और ऊपर जाने की आशंका है? जी बिल्कुल शारिक, ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अभी आधिकारिक तौर पर 18 की जो है वो औपचारिक घोषणा किया है। अभी हमारी एमडी से बात हुई है जीटीबी हॉस्पिटल के, उनका ये कहना है कि 4 लोग जो है वो ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में लेकर आए गए थे, तो अब 18 लोगों की मौत की खबर पुष्ट हो चुकी है। लेकिन ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो ये सारे इलाके हैं, वो चाहे गोकुलपुरी की बात हो या फिर मुस्तफाबाद की बात हो, जाफराबाद की बात हो, मौजपुर की बात हो, करावल नगर की बात हो, यहाँ पर तमाम सारे छोटे बड़े जो हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर भी घायल गए हुए हैं। तो अभी जब हालात सामान्य होंगे तो घायल और यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि हमारी कल बहुत सारे परिजनों से बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि जो भी उनके लोग घायल हैं उनको हॉस्पिटल के रास्ते में पीटा जा रहा है, उनका नाम पूछकर पीटा जा रहा है। तो इस तरीके के हालात हैं, इसीलिए कई सारे जो घायल हैं वहीं आसपास जो भी हॉस्पिटल है वहां पर उनको भर्ती करवाया गया है। कुछ जो है वो हमारी डॉक्टरों से भी बात हुई है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर बात हुई है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर भी जो है वो मौतें हुई हैं, लेकिन कुछ को जो है वो आरएमएल में। तो 20 मौतों की पुष्टि हो गई है, लेकिन हम उस पर और विस्तार से बताएं इससे पहले आपको एक ऐसी घटना बताते हैं जो पुलिस पर उठ रहे सवालों को और गंभीर कर देती है। कल न्यू मुस्तफाबाद से करीब 4 बजे से एक छोटे हॉस्पिटल से पुलिस को संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, किसी ने नहीं सुना। रात को कुछ लोग हाईकोर्ट गए और वहां पर जस्टिस एस मुरलीधर, उन्होंने रात के 12:30 बजे एक सुनवाई की, जिसमें क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश देव ने फिर वहां के डीसीपी से बात की और रात को करीब 22 लोगों को वहां से एडमिट कराया गया दूसरे हॉस्पिटल में। क्या हुआ था जरा उसको अगर हम विस्तार से आपको बता पाएं और दिखा पाएं, वो आप जरा एक बार देखिए। बताया कि अस्पताल में 2 शव और 22 जख्मी लोग हैं, जिन्हें तुरंत बड़े अस्पताल पहुंचाने। यहाँ पे हम आपको एक बार बता दें कि पुलिस ने शाम 4 बजे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रहे। यह है पुलिस का रवैया। आधी रात को हुई सुनवाई के दौरान ही डीसीपी जो पूर्वी दिल्ली के हैं उनसे बात की गई, जबकि मोबाइल अलाउड नहीं होता है, स्पीकर पे वो बात करवाई गई। 12:30 बजे तक डीसीपी मौके पर पहुंच गए, सुनवाई की रिपोर्ट भी मांगी है और आज इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। प्रभावित इलाके के अस्पताल में 22 घायल फंसे थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस मामले पर क्या कुछ पुलिस का रवैया रहा। जब हाईकोर्ट इस पर सख्त हुआ तब जाकर उन्होंने उस पर कार्रवाई की और उन लोगों को वहां से निकालकर बेहतर हॉस्पिटल में पहुंचाया। अब हम बात करते हैं, फिर से वापस आते हैं कि हिंसा में क्या कुछ कल हुआ। जो तस्वीरें हैं वो डराती हैं। हर तरफ तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। परिमल कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी थी, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हर चीज जला हुआ नजर आ रहा था। रवीश कुमार के प्राइम टाइम के दौरान हमने एक शॉट दिखाया था, जो कल आपने शायद ध्यान दिया हो। हम आपको फिर से दिखाते हैं कि किस तरह से गोली चलाता हुआ एक शख्स यहां पर नजर आ रहा है। वो शॉट हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यह है वो शख्स जो हर तरफ से गोली चला रहा है। आप इसकी आवाज भी, गन शॉट सुन सकते हैं। लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ ये लड़का है,
जो हेलमेट पहना है और किस तरह से गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए गली में गोली फायर कर रहा है, इसके हाथ में बंदूक है, लाठियां हैं, तो सामने से गोलियां चलती रही दिल्ली में। न मालूम ये किस पक्ष का है, किस पक्ष को गोली मार। तो ये आप गोलियां चलाते हुए इस शख्स को देख सकते हैं। लोग भी आसपास हैं जो इससे बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हालत दिल्ली की। इससे पहले भी एक तस्वीर आई थी जिस शख्स का नाम शाहरुख बताया गया और कहा गया कि उसने गोली चलाई। वो तस्वीरें भी आपको ठीक से याद होंगी, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोगों की क्या हालत है, जिनकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई है। उसी में से एक शख्स हैं जिन्होंने आयुर्वेद का जिनका दुकान था, होलसेल का काम था, अब उनकी दुकान खाक में तब्दील हो चुकी है। ये देखिए ये रिपोर्ट। लोगों की जानें गई, दुकानें लुट गई हैं, रोजी रोटी का जरिया बर्बाद हो गया है। शांति और मदद पर ध्यान दीजिए। कोई भी वीडियो तब तक फॉरवर्ड मत कीजिए जब तक यह ना पता हो कि किसने रिकॉर्ड किया है, कब रिकॉर्ड किया है और किस जगह का है। फैजान अशरफी की दुकान जला दी गई है। फैजान की आयुर्वेदिक दुकान है जिसका नाम अशरफी दवाखाना है। 20 साल की मेहनत से फैजान ने यह दवाखाना बनाया था। होलसेल मार्केटिंग करते हैं। करावल नगर के खजूरी खास में उनकी ये दुकान थी। यहाँ दवाइयाँ रखी हुई थी करोड़ों रुपए की। सब कुछ बर्बाद हो गया। वो होलसेल ऑल इंडिया ट्रेडिंग करते हैं। इन्होंने बीमा भी नहीं कराया था। किसी भी तरीके से कोशिश करके यहाँ पे ये है फैजान। पुलिस का अरेंजमेंट करवा दिया जाए। यहाँ माहौल बहुत तनावपूर्ण है, बहुत ज़्यादा खराब है। मेरे घर के पास जहाँ मेरी दुकान जलाई गई है उसके पास सभी जगह बहुत बुरा हाल है। किसी भी तरीके से करके इस मामले को सुलझाया जाए, बड़े लोगों को बिठा करके, समझदार लोगों के साथ बैठ करके, या जैसे इन्होंने कहा कि इसको समझाया जाए। ये वो शख्स हैं, इनके बारे में हम आपको पहले थोड़ा सा बता देते हैं, फिर इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये इस शख्स का नाम नईम है और नईम का एक पैर नहीं है। उनकी कूलर, जब गर्मी का दिन आ रहा है, हम सब जानते हैं कूलर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो घास लगती है इनका बिजनेस था, उसमें सब में आग लगा दी गई। 14 से 15 लाख रुपए का उनका नुकसान हो गया है। वो सुनिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि सबको ना ये उनको भी ये कहा कि या तो इन्हें ऐसे निकाल दो, उन्हें तुम्हें भी हम मारेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इनको ऐसे निकालो। और पूरा एक उगर होके बहुत सारे आदमी आए, पेट्रोल लेके गए और ताला तोड़ के हमारे मकान में घास में सब में आग लगा दी। हमारे 2 मकान, एक 200 गज का उसमें भी आग लगा दी और एक 250 गज का उसमें भी आग लगा दी। बहुत सारे आदमी आए थे, लेकिन बेचारे जो हमारे पंडित जी हमारे पड़ोस में, उनको भी ये कहा कि यहाँ से निकाल दो। वो बेचारे दो करके हमारे आदमियों को लेकर लोनी की तरफ कुछ आगे छोड़ के आए हैं। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी बेचारों ने, उनको भी बेचारों को धमकी दी गई और वो हमारी, जब से हम आए वो हमारी बेचारे पहले से हेल्प करते आ रहे हैं। लगभग नुकसान तो बहुत है, मैं कितना बताऊँ, लगभग ये मान लो 14-15 लाख रुपए तो कम से कम होगा। ऐसी बर्बादी आई। ये आपको उन 2 शख्स की दास्तां हम सुना रहे थे जिनकी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया है। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ हैं, इसके अलावा हबीबुल्ला ने भी एक याचिका दायर की थी और इन दंगों को लेकर चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे। तो आज सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वार्ताकार नियुक्त किए गए थे। उनकी एक रिपोर्ट पेश हुई थी शाहीन बाग रास्ते को लेकर के, वो सीलबंद लिफाफे में पेश की गई थी। उसको पढ़ने के बाद आज इस मामले पर सुनवाई हो रही है। लेकिन इस सुनवाई में क्या कुछ हो रहा है ये हम आपको बता देते हैं। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक, उसको लेकर के आप अगर इस पर नज़र डालें तो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो घटनाएं हुई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ जो है वो सुनवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इस याचिका की सुनवाई का स्कोप नहीं बढ़ा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ये हिंसा को लेकर है। हमने शाहीन बाग की रिपोर्ट देखी है। जो तुषार हैं उन्होंने कहा कल भी एक याचिका दाखिल हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आगे किसी मामले में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है और वो करता रहेगा। हम शाहीन बाग मामले की सुनवाई करेंगे। हमारे पास ये मामला ये है कि क्या लोग सड़क पर धरना दे सकते हैं, हम इसी पर सुनवाई करेंगे। एक आपको ये सुनाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बाइट है शाहरुख को लेकर। शाहरुख नाम है उसका जी।
सर ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कोशिश हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कोशिश सीधे तौर पर है कि इस इलाके को, ये जो टायर मार्केट है गोकुलपुरी का, जहाँ पे बार बार 2 बार हमने देखा कि वो आग का गवाह बना, आग में झुलसा। यहां हम वेद राठी की बात कर रहे थे। ये वेद प्रकाश है, माफ कीजिएगा, वेद प्रकाश डीसीपी हैं नॉर्थ के। इनसे शाहरुख के बारे में पूछा गया, जो पहले एक शख्स रिवॉल्वर लहराता हुआ आया था, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम वो इंटरव्यू भी आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको जो हम अभी सुनवाने की कोशिश कर रहे थे, जो आप नहीं सुन पाए, वो आप एक बार इसको सुन। गोली चलाने वाला लड़का था जो शख्स दिखा, उसका नाम क्या है और क्या उसकी गिरफ्तारी हो गई है? अभी हम लोग उसकी लगातार हम लोग उसकी सर्च कर रहे हैं और हम जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। नाम को लेकर कोई स्पष्टीकरण आया है कि नाम क्या है? शाहरुख नाम है उसका जी। ठीक है। तो ये परिमल कुमार ने जब वेद प्रकाश से बात की तो उन्होंने कहा शाहरुख नाम है। इसके अलावा एडिशनल डीसीपी हैं जिस दिनेश गुप्ता, उनसे भी परिमल कुमार ने बात की है। वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। नॉर्मल है यहाँ पे इंजर्ड्स वगैरह थे अलिंद हॉस्पिटल में, तो उसमें इंजर्ड्स को कल रात में उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। एम्बुलेंसेस को एंट्री के दिलवा के पीसीआर वैन्स को बुला के उनको हॉस्पिटल में सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट। कितने इंजर्ड रहे होंगे सर? करीब 20 इंजर्ड्स थे और 4 डेड बॉडीज थी। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पूरी तत्पर है और हम लोग कोई भी असाधारण तथ्य को जो है कोई गलत काम होने नहीं देंगे। अगर करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अंदर में अब ये मानकर चले कि माहौल अब शांत है, कोई दिक्कत? देखिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील भी करिए और पुलिस प्रेजेंस पूरी है और किसी प्रकार के भय की जरूरत नहीं। तो ये थे एडिशनल डीसीपी मिस्टर गुप्ता। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, वो देखिए। 3 दिन से घर के अंदर बैठे हुए हैं, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए खाना है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी नहीं। मतलब आप लोग रोज दिन कमाते थे, रोज दिन खाते थे? जी 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 हाँ जी। जब से दंगल हुआ कुछ नहीं खाया हमने। कुछ नहीं खाया जी। तो अपने मन से जा रहे हैं, परिवार से भी फोन आया कि आ जाओ, ऐसा लगा? नहीं, जो यहाँ पे हो रहा है ना इसलिए जा रहे हैं भाई। माहौल की वजह से आ रहे हैं। माहौल खराब जो है इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि घर वाले परेशान हो रहे हैं। मोहल्ले में तो कोई दिक्कत है? नहीं, मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी डर तो है ही, इसकी वजह से जा रहे हैं। घर जाने की वजह यही है कि माहौल जो है ना सही नहीं है सर, पता नहीं कब क्या हो जाए। इतने दिनों में डर भी लगा? डर लगा तब तो जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। बहुत घबराहट हो रही है देखकर। तो ये वो शख्स हैं जो लोग वहाँ काम करते थे, उनका कहना है कि उन्हें डर लग रहा है, इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। जो खबर अभी हम आपको बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, वो आप एक बार फिर से यहाँ देख सकते हैं कि हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हम उनसे सुनवाई करने देंगे, हम सिर्फ शाहीन बाग मामले की सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जो 20 लोग मरे हैं उनमें से ज़्यादातर की पहचान अभी नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अपने लापता हैं, लेकिन उन तक पहुंचने की कोशिश नाकाम रही है। ऐसे में जब भी कोई मीडिया वाला सामने दिखता है तो लोग अपना दर्द लेके उनके सामने पहुंचते हैं, और ऐसा ही कुछ रविशंजन शुक्ला के साथ हुआ। एक के फूफा लापता है, उनकी एक तस्वीर है। अगर आप में से कोई उन्हें जानता हो या कहीं देखा हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। फोटो भी लिए हुए घूम रहे हैं। इमरजेंसी में भी अभी गए थे, मॉर्चरी वालों ने उनको बताया कि अभी यहाँ पे ऐसे वो नहीं बता सकते हैं। ये फोटो है उनका, और मैं 3 चक्कर लगा चुका हूँ यहाँ। रात भी आया था, 3 बजे करीब में आया था, बोले जो सुबह आना 7 बजे आया तो बोले 9 बजे आना। 9 बजे आने के बाद में फिर कह रहे हैं जो अभी नहीं है कुछ भी, जो लिखवा के लाओ या क्या कुछ लाओ, प्रूफ लाओ। तो मैंने फोटो भी दिखाया उन्हें। फोटो दिखाने के बाद में मुझे कोई रिप्लाई नहीं दी है। अच्छा, तो यही है कि मुझे या तो डेड बॉडी दिखवा दें। इस अपने फूफा की बारे में वो बस शख्स बात कर रहा है और कह रहा है कि अगर हो सके तो मुझे उन डेड बॉडीज़ को दिखा दीजिए, शायद उनमें से हमारे फूफा हों। तो ये है हालत कमोबेश। जो लोग घायल हैं उनको जब लोग दूसरे लोग या फिर उनके परिजन अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो रास्ते में दूसरा जो ग्रुप होता था वो उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट करता था। घायलों तक को अस्पताल नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। पेट्रोल पंप जला दिए गए, गाड़ियों के शोरूम जला दिए गए, घर जला दिए गए। इसके अलावा अगर देखें तो पलायन हो रहा है लोगों का। लेकिन दिल्ली में अगर हम बात करें तो 3 दिन से ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन कल अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने कल 3 बैठक की है। एक रात को भी बैठक की जिसमें 3 घंटे उनकी वो बैठक चली, और अजीत डोभाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो डीसीपी का ऑफिस है वहाँ भी गए। तो वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाते हैं,
जिसमें इन बैठक की तस्वीरें हैं। ये अजीत डोभाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर डीसीपी ऑफिस आए थे और यहाँ आकर उन्होंने हालात की जानकारी ली और इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। आज भी उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कई सारी बातें कही है और कहा है कि सबको सुरक्षा मिलेगी। ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं और ये वो बैठक है जो कल दिन में हुई थी। शाम के बैठक की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, ये कल दिन की बैठक है जो यहाँ पर नजर आ रही। नीता शर्मा हैं जिन्होंने इस पर पूरी रिपोर्ट दी थी बैठक पर, वो थोड़ी सी आप सुन लें। शारिक केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक ली थी जिसमें सभी सीनियर ऑफिसर्स थे। मिस्टर एस.एन. श्रीवास्तव जो 1985 बैच के ऑफिसर हैं जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर का कार्यभार दिया गया है, वो सीआरपीएफ में थे, अभी तक डेपुटेशन पे, वो वापस आ गए हैं, वो भी शामिल थे। जो कुछ फैसले थे वो लिए गए थे कि जैसे विजिबिलिटी जो है पुलिस वालों को वो इंक्रीज करने की जरूरत है ऑन ग्राउंड नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में, क्योंकि ये शिकायत लोगों की बार बार मिल रही थी कि लोग कि पुलिस वाले जो हैं वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यही बात लेकर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कल केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचे थे। तो ये एक बैठक हुई थी जिसके बारे में नीता शर्मा रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन क्या पुलिस और प्रशासन अगर वक्त पर तैनात होता, मुस्तैद होता और ईमानदारी से काम कर रहा होता तो क्या इतनी जानें जाती, क्या इतना कुछ नुकसान होता, क्या जिंदगी भर की जमा पूंजी लोगों की यूं खाक में तब्दील हो गई होती? ये भी सवाल उठता है। एक और तस्वीर है, लोगों के छतों के ऊपर बुलेट सेल्स मिले हैं, जो खोखे जिसको कहते हैं वो मिले हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे परिमल कुमार ने जब बात की है तो वो आपको सुना। ये अगर हम एक आवाज भी देते हैं तो वो लोग क्या लगा कि पुलिस को पहले आना चाहिए था? आप लोग पहले आना चाहिए था, बट ऐसा लगा नहीं कि अचानक से ऐसा हो जाएगा। सबको ऐसा लग रहा था कि हमारे क्योंकि बाहर की तरफ से आ रहे हैं ये लोग। फोन भी आ रहा है दूर दराज के इलाके से? नहीं, दूर दराज तक फोन नहीं आ रहा। जो भी है यहाँ के बंदे कुछ नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदारों के आ रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए आ रहे हैं कि हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पत्थरबाजी। यहाँ से कुछ लोग ऐसे भी है कि कहीं और चले गए। ये देखो हमारी छतों पे ये सर्वे मिल रहे हैं। ये देखिए, ये खुद दिखा रही है, ये छत पे ये निशान है और यहाँ पे छत देख लीजिए कि ये बुलेट है, उसके निशान इनके छतों पे। तो एक बाकी लोगों पे छतों पे बाकी लोगों की छतों पे, बाकी लोगों को पता नहीं। हाँ, सब पे मिल रहे होगा क्योंकि पीछे से आ रहा है। हमारी छतों पे 2 मिले हैं, 2-3 मिले हैं, वो गैसों के भी मिले हैं। ये पुलिस फोर्स है। तो आप उन्हें सुन रहे थे जिसमें वो अपनी बात कहती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने वो गोली का खोखा भी दिखाया है। हमने शुरुआत में आपको पोल नहीं दिखाया था क्योंकि उस वक्त कुछ और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी, तो हमने सोचा कि पहले वो आपको अपडेट कर दें क्योंकि जो आंकड़ा था वो 18 से 20 हो गया था। अब आपको जाते जाते वो पोल दिखा देते हैं जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो दिल्ली हिंसा शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 71%। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग, कम लोग हैं जो बाकी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो 71% लोग हैं उनके लिए जो खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सिर्फ शाहीन बाग मामले की, जो रोड क्लोज है उसके मामले की सुनवाई करेंगे। हिंसा में जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है, उसे सुनवाई करने देते हैं। तो आज की यूट्यूब सेगमेंट में इतना ही है। उम्मीद है हमने आपको विस्तार से और उन सब खबरों को हमने छूने की कोशिश की जो आपके लिए अहमियत रखती है, जिनको आपको जानना या फिर उसके बारे में अवेयर रहना ज़रूरी है। तो आज यूट्यूब सेगमेंट में इतना ही। हम चाहेंगे कि आप हमारे सेगमेंट को देखने के बाद उस पर कमेंट करें, लाइक दबाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने की ताकत देता है। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार।